आप क्या इसलिए तैयार हैं? हिंदू तैयार है? नहीं, हिंदू नहीं तैयार है। हिंदू पिटने के लिए तैयार है, हिंदू मरने के लिए तैयार है, और उसका परिणाम मिल रहा है। नहीं तो दुनिया में आप बताइए, कश्मीर से दसियों लाख हिंदू को एक दिन में निकाल दिया गया। कहीं देश में कोई प्रतिक्रिया हुई? आप कल्पना करें, राज्य तो छोड़ दीजिए, किसी एक जिले से एक समुदाय विशेष के लोग को निकाल के देखिए, यहां से लेकर के यूएनओ तक ये फर्जी पत्रकार, ये फर्जी सेकुलर रोना बिलाप ना कर दे तो आप जो कह दीजिए, ये लोग तो यही मर जाएंगे। तो जब वो समाज देख रहा है कि हमारे लिए तथाकथित ये फर्जी हिंदू खुद ही रो रहे हैं, तो हिंदू के लिए रोने वाला आपको कहां मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जिस तरह से दिल्ली में मुसलमानों ने एक मुश्त वोट दिया और केजरीवाल एक तरफा जीत मिली, जिस तरह ममता बनर्जी जी को एक तरफा मुसलमानों ने वोट दिया, उसको जीत मिली, तो वो पार्टी, वो सरकार मुसलमानों की हितैषी क्यों ना हो? मैं तो उल्टी बात करता हूं, होना भी चाहिए भाई। 100% वोट आपको मिल रहा है एक समाज का, तो आपको तो उसके पक्ष में बोलना ही पड़ेगा। तो इसका इलाज कोई नहीं है, इसका इलाज है हिंदू एक मृत्यु प्राय समाज है। विश्व में जितने धर्म हैं उसमें हिंदू को आप मृत्यु प्राय धर्म कह सकते हैं। ये अपने को खुश रखने के लिए या अपनी प्रशंसा करने के लिए आप दसियों बात बोल सकते हैं, हमारे धर्म ये है, हमारा धर्म वो है। ये अच्छी बात है, हर धर्म अच्छा ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई धर्म गलत है, लेकिन हिंदू जो सोया हुआ है, हजारों साल से सोया हुआ है, कोई आज से नहीं सोया हुआ है। इनको जगाने के लिए सैकड़ों साल हिंदूवादी सरकारें चाहिए, तब ये हिंदू जबरदस्ती जगेगा। और यदि वैसी सरकारें ना आए तो अभी हजारों साल तक हिंदू सोया रहेगा और यही दशा रहेगी। आप इसमें चिंता मत कीजिए, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव मुझे तो दिख नहीं रहा। बर्मा से रोहिंग्या निकला, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, खाड़ी में सारे मुस्लिम देश हैं, एक भी मुस्लिम देश ने एक भी रोहिंग्या को शरण नहीं दिया, एक भी रोहिंग्या को अपने यहां नहीं रखा। और रोहिंग्या बर्मा में जहां से आए हैं वो चाइना के बॉर्डर से आए हैं, चाइना में एक भी रोहिंग्या नहीं गया, आपके यहां आया, क्योंकि आपके यहां उर्वरा भूमि है, उनको सुविधा देने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। आपके जयचंद और विभीषण आपके देश में हैं जो उनको स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए सॉफ्ट टारगेट हैं आप। तो आपके यहां आया कि रोहिंग्या आवे या बांग्लादेशी आवे, वो एक मुश्त वोट बैंक है जो ये तथाकथित फर्जी सेकुलर पार्टियों को मिलेगा। और उन्हें पता है हिंदू को चाहे जेल में बंद कर दे, चाहे कैंप में बंद कर दे, इनको मैं जातियों में तोड़ करके इनका भी वोट ले सकता हूं। तो आपके बारे में क्यों बोला जाएगा, हिंदुओं के बारे में क्यों बोला जाएगा? साफ सीधी बात है, चूंकि आप बटे हुए हैं और आपकी मानसिकता बटी हुई है, क्योंकि आप 700 साल गुलाम रहे हैं, इसलिए आपके पास हिम्मत जवाब दे चुकी है, तो उसका फायदा दुनिया उठाएगा। तो जब आप सिर्फ जाति नहीं उपजातियों में बटे हैं, और मुसलमानों में इतना गुण तो है कि जब चाहे वो विभिन्न जातियों में वो भी बटे हैं, लेकिन जब सवाल चुनाव का आता है, जब सवाल उनके धर्म का आता है, तो वो सब एक मिलकर फैसला करते हैं। आपका यूथ मीडिया टीवी पर चर्चा करेंगे बंगाल के हालातों पर। बंगाल में जो घटनाएं हुई उसको किसी मीडिया चैनल ने, किसी बड़े मेन स्ट्रीम चैनल ने दिखाना जरूरी नहीं समझा। किसी बड़े नेता ने जो अपने आप को दलितों की आवाज, सच्चाई की आवाज कहते हैं, उन्होंने एक बार बोलना नहीं जरूरी समझा उसके लिए। और बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर कुछ लोग बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे कि बीजेपी वालों ने वहां पर दंगे कराए, हार गए तो वहां पर दंगे कराए, जैसे कि उन्होंने दिल्ली में कराए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे सतीश झा जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को, और जो दंगा हो रहा है, दंगा फसाद वहां पर, उसमें आखिर हाथ किसका है, जानेंगे सतीश झा से। देखिए, ममता दीदी ने चुनाव से पहले ही बता दिया था कि अभी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है। चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम के बाद, जब केंद्रीय बल यहां से चला जाएगा तब इन लोगों को पता चलेगा। अर्थात तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता ने अपने समर्थकों के बीच यह संदेश चुनाव से पहले दे दिया था कि जब केंद्रीय बल चुनाव के बाद चला जाएगा तो तुम लोग इस ढंग से प्रतिक्रिया देना। वही प्रतिक्रिया की परिणति हो रही है।
दूसरा आपने सवाल उठाया कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है। आप कल्पना करें, यही दादरी में नोएडा के पास एक इखलाक अहमद के साथ, बेचारे के साथ दुर्भाग्यपुर में घटना हुई थी। पूरे देश जी की मीडिया वहां एक सप्ताह तक परा रह गया था। देश का ऐसा कोई नेता नहीं है जो इसके बारे में बयान न दिया हो। पहलू खान का मामला ले लीजिए, और भी बहुत से मामले हैं। एक धर्म विशेष के लोग जब मरते हैं या किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो ये तथाकथित फर्जी सेकुलर बौखला जाते हैं, बिलबिला जाते हैं। वहीं यदि बहुसंख्यक समुदाय के किसी लोगों पर यह अत्याचार होता है तो इन लोगों के मुंह में दही जम जाती है। इसका कारण यह है कि आप बंगाल में देखिए 30% मुसलमान हैं। 30% के 30% ने टीएमसी को इकट्ठा वोट दिया है। आप दिल्ली में देख लीजिए, जब केजरीवाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा था, एक भी मुस्लिम वोट दूसरे किसी भी पार्टी में नहीं गया। ना कांग्रेस में गया, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं गया, कांग्रेस में नहीं गया। इकट्ठा एक मुश्त वोट मुस्लिम करते हैं। तो चूंकि वो एक मुश्त वोट करते हैं तो उन्हें खुश करने के लिए ये लोग विभिन्न तरीका अपनाते हैं। इन्हें पता है कि हिंदू कभी एक हो ही नहीं सकता, हिंदू कभी एक मुश्त वोट कर ही नहीं सकता। यदि हिंदू ऐसा होता तो यह देश क्या 700-800 साल तक गुलाम होता? भाई, मुगल जब आए थे तो हिंदू के विरुद्ध हिंदू का ही सेना तो बनाए थे। मुगल क्या वहां से कोई 10 लाख लोग लेकर आए थे? हजारों में थे। यहां आकर के लाखों की सेना बनाए तो कौन था सेना में? हिंदू ही थे। जी सर, क्या बंगाल की हालत भी, जैसा आपके आपने जिक्र किया कश्मीर का, तो कश्मीर की तरह इस वक्त बंगाल के हालत भी हो गए, क्योंकि वहां से भी पलायन करते हुए दिख रहे हैं हिंदू, असम की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, जो कुछ संगठन हैं उनका, जैसे कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का एक षड्यंत्र है, उसी तरह ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का भी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है, जिसका बंगाल हिस्सा है। असम, बंगाल उसका हिस्सा है। तो ग्रेटर बांग्लादेश कैसे बनेगा? जब समुदाय विशेष के लोग वहां पर इस स्थिति में आ जाएंगे कि अपनी मनचाही सरकार बना सकें, अपनी मनचाही सरकार से मनचाही फैसला करवा सके, तभी तो बनेगा। उस दिशा में बंगाल अग्रसर हो गया है। अब वहां के जनता को सोचना है, बहुसंख्यक जनता को, कि क्या बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनने दें या हिंदुस्तान के लिए बचा लें। यह आपका अंतिम मौका है। इस मौका को चूकने के बाद फिर रोने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। भाई, आप पाकिस्तान काट के आप दे ही चुके हैं, बांग्लादेश काट के आप दे ही चुके हैं। उससे पीछे जाइए तो अफगानिस्तान आपका था, आपने काट के दे दिया। पर्सिया, ईरान आपका था, आपने काट के दे दिया। बर्मा आपका था, आपने काट के दे दिया। तो आपके पास एक छोटा सा हिस्सा बचा है। लेकिन जो सोच भारत के बहुसंख्यक समाज की है, वह दिन दूर नहीं है कि यह सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का एक देश होगा जिसे हर देश दबाएगा, जिस पर हर देश आक्रमण करेगा, जैसा कि इतिहास में कभी हुआ है। और आपको मुंह छुपाने की कहीं जगह नहीं मिलेगी, जान बचाने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। वो समय अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जी सर, कुछ लोग बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले जहां हार जाते हैं वहां दंगा कराते हैं, जैसे कि उन्होंने दिल्ली में कराया, अब बंगाल में करा रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये फर्जी सेकुलर, फर्जी पत्रकार का बयान हो सकता है, किसी हिंदुस्तानी का ऐसा बयान नहीं हो सकता है। बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है, कहां दंगा हो गया? इससे पहले राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बनी है, कहां दंगा हो गया? उससे पहले गुजरात में बनी थी, कहां दंगा हो गया? यूपी में बनी है, कौन सा दंगा हो गया? तो ये फर्जी पत्रकार और फर्जी सेकुलर का एक षड्यंत्र है, एक पार्टी विशेष को बदनाम। सर, लोगों का ये कहना है कि जहां ये लोग हार रहे हैं बीजेपी वाले, वहां ये लोग दंगे करवा रहे हैं, ये कह रहे हैं लोग। राजस्थान में तो हार गई बीजेपी, कहां दंगा हुआ था? मध्य प्रदेश में पहले तो बीजेपी हार नहीं गई थी, सरकार तो कमलनाथ जी का बना था, कहां दंगा हुआ था? यही तो मैं बता रहा हूं, मैं उदाहरण के साथ समझा रहा हूं। अभी केरल में हार गई है बीजेपी, कहां दंगा हुआ है? और असम में जीत गई, कहां दंगा हुआ है? ये फर्जी सेकुलर और फर्जी पत्रकारों का षड्यंत्र है, हिंदू जनमानस को बदनाम करने का। हिंदुओं को कितना बदनाम किया जाए विश्व स्तर पर,
उसका एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के ये लोग सहभागी हैं। आप याद कीजिए, एक ईसाई पादरी की हत्या उड़ीसा में हुई थी। माननीय सोनिया जी ने भारत से लेकर इटली से लेकर के इंग्लैंड तक हंगामा मचवा दिया था। ऐसे ऐसे कितने पंडित मारे गए हैं हिंदुस्तान में। महाराष्ट्र में पंडित को मारा गया 3 आदमी को मिलकर के, और वीडियो है उसका। कहीं हंगामा नहीं। सोनिया जी को चाहिए था उसको भी संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाती, कहीं नहीं। एक अफसोस की जनक, मतलब अफसोस के लिए कोई शब्द नहीं उन्होंने दिया। और अभी लीजिए, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। बंगाल में ममता बनर्जी जी को सारे पार्टी ने बधाई दी, अच्छी बात है, बधाई देनी चाहिए, जो जीता है उसको बधाई देनी चाहिए। केरल में वामपंथियों को बधाई दी, लेकिन क्या असम के जीत के लिए किसी ने बधाई दी? पांडुचेरी के जीत के लिए किसी ने बधाई दी? नहीं दी। तो इन लोगों का दोगलापन तो इसी से जाहिर होता है। जी सर, आपने बात करी कुछ नेताओं की विपक्ष के जिन्होंने ममता बनर्जी को बधाई दी, पर उन्हीं नेताओं को बंगाल के हालात एक बार भी नजर नहीं आए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे वो संजय राउत जी हो महाराष्ट्र के, जो ममता बनर्जी को शेरनी कहते हैं, शेरनी को बधाई देते हैं, ये शेरनी कहते हैं, उनको बधाई देते हैं, पर उनको एक बार भी वहां के हालात नहीं दिख रहे। बाला साहब ठाकरे जी तो हिंदूवादी नेता थे। नहीं, देखिए, बाला साहब ठाकरे जी हिंदूवादी नेता थे। अब जो वहां सरकार है वो हिंदूवादी सरकारें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला कि बाकी नेताओं को बंगाल की स्थिति जो वहां मारकाट मची है वो नहीं दिख रही है। दिख रही है, लेकिन दिख करके आंख बंद करना पड़ता है, और वो सही कर रहे हैं। मैं उनका समर्थक हूं। मैं हमेशा किसी का विरोध करने के पक्ष में नहीं रहता हूं, क्योंकि वो इसलिए इस आंख बंद कर लिए हैं कि वो यदि बोलेंगे तो उनका मुस्लिम वोट घिसक जाएगा, और मुस्लिम 100% वोट करता है। तो जो समाज हमें 100% वोट देता है उससे मैं क्यों बिगाड़ूं? मुझे पता है आपका समाज कभी एक हो ही नहीं सकता, कभी 100% वोट दे ही नहीं सकता। तो आपका समाज में फूट है, आपके समाज के किसी जाति को मैं मिला लूंगा, मुस्लिम 100% रहेगा, मेरी जीत हो जाएगी। तो आपका खुशामद मैं क्यों करूं? 100% वाले को खुशामद करूं? ये कारण है। वो देख करके अनजान बने हुए हैं, आंख मूंद के बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हुए हैं कि उसे 100% मुस्लिम वोट मिलता है। आपका वोट 10 जगह बढ़ जाता है। आपके किसी जात में लड़ा सकता हूं, आपके जात से दूसरे जात को लड़ा करके दूसरे जात का वोट ले लूंगा, आप मुंह देखते रह जाएंगे। तो हिंदू समाज में हम फूट डाल सकते हैं, और हम डालते हैं। और चूंकि वो 100% वोट देते हैं, इसलिए आपका बोलने का कोई मतलब नहीं है। आप बोलते रहिए कि मर गया मर गया मर गया, मरते रहिए, लेकिन उसका कोई सुनने वाला है नहीं। जी, पर सर एक जो दलित एक्टिविस्ट कहलाते हैं अपने आप को, चंद्रशेखर रावण, वो जब बंगाल के दलितों पर अत्याचार हुआ, एक शांति प्रिय समुदाय द्वारा पीटा गया, मारा गया, एक दलित कार्यकर्ता को बीजेपी के वहां पे बुरी तरीके से, जो जिसकी उम्र मात्र 21 साल थी, उसको मार दिया गया, तो ये चंद्रशेखर रावण गायब हो गए, मायावती जी गायब हो गई, किसी ने एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। देखिए, सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है। यह भारत में अभी फैशन में यह है कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए छोटी से छोटी घटनाओं को बड़ी बनाया जाए। और राजस्थान में दलितों पर अत्याचार हुई है, लेकिन उसके विरुद्ध तो बोलिएगा तो कोई आपको नोटिस नहीं लेगा, क्योंकि यह फैशन में है नहीं। इसी प्रकार आपने बंगाल को उदाहरण दिया। आप उड़ीसा में सैकड़ों उदाहरण है जब दलितों पर अत्याचार हुई है, लेकिन आपने चर्चा भी नहीं सुना होगा। तो चूंकि फैशन में यह ट्रेंड है कि बीजेपी को बदनाम करना है, और बीजेपी को बदनाम एक फर्जी सेकुलर बोलेगा तो 500 फर्जी सेकुलर पीछे पीछे टूट करने लग जाता है, और एक अफवाह गैंग बन जाता है जो अफवाह उड़ाता है। तो यह फैशन में है। फैशन में यह नहीं है कि बंगाल में दलित का अत्याचार हुआ उसको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं बोलेगा। आपको बता दूं, कुछ नहीं बोलेगा। आप देख लीजिए, कंगना रनावत का घर तोड़ दिया गया महाराष्ट्र में। आप कल्पना कीजिए, वो घर यदि सलमान खान का रहता, हिम्मत थी महाराष्ट्र सरकार की हाथ लगाने की? अब बताइए, वो घर आमिर खान का रहता, महाराष्ट्र सरकार की हिम्मत थी? वो घर कंगना रनावत का था, इसलिए तोड़ी गई। तो मैं एक उदाहरण के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं। जब ये स्थिति देश में है, तो इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? आपको इस सब चीजों के लिए तैयार रहना होगा। मानसिक रूप से आप मान लीजिए कि देश में यही होगा। और अभी लीजिए, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, शायद आपने सुना हो या नहीं सुना हो, मैं बता देता हूं। तमिलनाडु में
एक गांव के मुसलमानों ने हाई कोर्ट में मुकदमा किया कि हम लोग की आबादी इस गांव में ज्यादा हो गई है, हिंदू का त्योहार अब यहां नहीं मनना चाहिए। हाई कोर्ट ने अभी परसों तरसों फैसला दिया है। यार ये कैसे होगा? फिर तो जो हिंदू जो जिस गांव में ज्यादा है वो कहेगा मुसलमानों का त्योहार नहीं मनना चाहिए, ये तो गलत बात है। और हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। कहने का मतलब यह विचार, यह थॉट तो आएगा ना कि हम ज्यादा हो गए हैं इसलिए हिंदू त्योहार नहीं मनावे। और यही तो हो रहा है बंगाल में। आप कह रहे हैं दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा नहीं करने दे रही है ममता बनर्जी, क्यों करने देगी? दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा नहीं जी करने दे रही है तभी तो जीती है। यदि वो करने देती दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा तो वो नहीं जीतती। तो जिस चीज से वो जीती है वो चीज तो करेगी ना। ये तो मोहर है। बंगाल में दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगाओ, ये ममता जी के मोहर है जीत। ये मोहर है जो सही किया है उन्होंने। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।